नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज संभल के कल्की धाम में मंदिर के शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे वैदिक विधि विधान से किया। इस शिलान्यास के अवसर पर मोदी के एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन बैठे हुए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन इस धाम के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती सरकारों से बहुत संघर्ष किया है। इस कल्की धाम के शिलान्यास का निमंत्रण जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, तभी से कांग्रेसियों के निगाह में प्रमोद कृष्णन खटकने लगे थे और आखिरकार उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। आज कल्की धाम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जैसे सबरी को भगवान राम के आने की प्रतीक्षा थी, जैसे विदुर को भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा थी, वैसे मुझे भी कल्की धाम के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा थी, जो आज वह सपना साकार होता देख रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं, और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंकि श्री कल की धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये कल की धाम, श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग
कर्मयोग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों, आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा।
और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से
अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।